फ़ोटोशूट है उसके लिए। आई होप आपको पसंद आएगी। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, वो मैं आपको एक दिखाऊंगी अभी क्या करें हमने। पहले हम जल्दी जल्दी काम कर लें बिकॉज ऑलरेडी लेट तो नहीं है हम, बट फिर भी ओके। सो फाइनली सारी पैकिंग हो रही है, मतलब ऑलमोस्ट हो गई है। हम बस एंड मोमेंट वाली सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो बस वो हो जाएगा रैप, उसके बाद करते हैं। और ये स्टॉल्स हमने बेगम से लिए थे, जो भी है स्टॉल्स हमने बेगम से लिए थे। फिर हमने एक ये थैंक यू कार्ड भी इसमें इंक्लूडेड है। और ये प्रिटी से स्टॉल्स भी हैं हमारे पास, ये प्रिटी से स्टॉल्स भी हैं हमारे पास। और ये है बेगम्स का टैग। और हमारे पास और क्या है, और हमारे पास ब्यूटीफुल से बॉक्स भी है। एक मिनट रुक जाओ गाइस। ये है हमारा गिफ्ट रैप। इसमें क्या है, ये तो जो खोलेंगे ओपन करेंगे तभी आपको पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द होल व्लॉग। सो ये सब सारी तैयारियां हो चुकी है हमारी, ये सब हमारे गिफ्ट रैप हो चुके हैं। तो इसमें मैं आपको एक बार छोटी सी झलक दिखला देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। इसमें फर्स्ट वी हैव स्टॉल, ब्यूटीफुल स्टॉल्स। और उसके बाद हमारे पास इसमें भी कुछ है, वो तो जब आप जिसको भी हम देंगे वो ओपन करेंगे तो तभी पता चलेगा इसमें क्या है, इट्स अ सीक्रेट। और उसके बाद हमारे पास ये भी है और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हमें मिलने वाले हैं। 10 ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड गर्ल्स हमारे साथ ज्वाइन होने वाली हैं। 10 ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड गर्ल्स हमारे साथ ज्वाइन होने वाली हैं, जो अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगी। आई होप आपको पसंद आने वाली है, क्योंकि मतलब हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी मुक्तैब लड़की। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आज होने वाला है बहुत ही अमेजिंग ब्लॉग, और इस ब्लॉग में स्टे ट्यून्ड रहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक इवेंट प्लान किया है, और जो कि है इसके लिए जो भी हम यहाँ पे हमारे आसपास स्मॉल बिजनेस वाली लड़कियाँ हैं, बेसिकली जो गर्ल्स हैं, उनके लिए है पूरा। तो ये है ब्लॉग, लेकिन इसका एपिसोड अलग आएगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द होल ब्लॉग। वैसे तो मैंने सारी तैयारियां कर ली है, वो भी तैयारियां आपको ऑलरेडी मैं दिखा देती हूँ क्या क्या तैयारियां की हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। सो यस, वी हैव दिस सो मैनी ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए ब्यूटीफुल से गिफ्ट्स। तो आई होप आप लोगों को पसंद आने वाले हैं। ये अनबॉक्स तो वही लोग करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि वो लोग दिखाएंगे तो कुछ स्पेशल फील होगा, आप लोग भी देखेंगे तो मज़ा आएगा। अगर ब्लॉग कंटिन्यू रहा मेरा तो मैं आपको दिखा दूँगी कि कैसा, मतलब क्या क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है, क्योंकि इट्स जस्ट अ सरप्राइज़ फॉर उन लोगों के लिए जो हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाले हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। रहेगा आपका वुमेंस के ऊपर, तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। बिकॉज ऑफ दैट मतलब कैसे बताऊँ, वी हैव 10 ब्यूटीफुल गर्ल्स और लेडीज़ हमारे साथ आज होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। क्योंकि मतलब वो अपनी फील्ड में इतना अच्छा करी हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि अपनी फील्ड्स में एवरी गर्ल डूइंग हर बेस्ट एक्चुअली। सो इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसी टीम को बनाया जाए, कि ऐसी वुमेंस और गर्ल्स को कनेक्ट किया जाए एक दूसरे से, जो ऑलरेडी फील्ड में वर्क कर रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आई एम सो प्राउड ऑफ हर, ऑल ऑफ देम। बिकॉज ऑफ दैट मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उसके पीछे की जर्नी किसी की नहीं जान पाते, क्योंकि काम शुरू करना, हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं लाइक कि हम ये काम करेंगे, बट हम उसे कर नहीं पाते। बिकॉज मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें कि हाँ मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी, मैं ये ट्रैवल करूंगी, मैं ये करूंगी, बट वो चीज़ें नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ सम फैमिली इशूज़ और फैमिली टर्म एंड कंडीशन, कुछ लिमिटेशंस। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। हम कुछ बिज़नेस करते हैं या हम स्मॉल बिजनेस घर से स्टार्ट करते हैं, या ऑनलाइन हो या स्टोर पे हो या शॉप पे हो, कोई भी हो, तो उन लोगों के लिए ये छोटी सी वो होने वाली है कि लाइक कि उनकी जर्नी कैसी है, वो बैकग्राउंड से कैसे वर्क करती हैं, उनकी फैमिली सपोर्ट कैसी है, और आगे वो और इससे अच्छा क्या करना चाहती हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। क्या वो ये कंटिन्यू रखेंगी या नहीं रखेंगी, मतलब उनकी जर्नी ओवरऑल कैसे रही, उनका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा, उनका फ्रेंड सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट मतलब ख़ानदान सपोर्ट कैसा रहा। सो आई थिंक इट्स इनफ टू इन दिस वीडियो। तो हम ऐसे ही लोगों की जर्नी जानेंगे। तो इस बार मैंने चूज़ किया है 10 ब्यूटीफुल गर्ल्स विद अस,
तो स्टे ट्यून, हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे और लोगों से जानेंगे उनकी जर्नी। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो आपको पता है क्या करना है, मैं इससे ज़्यादा आपका दिमाग नहीं खाऊंगी। सेल्फ लव इज़ वेरी प्योर लव फॉर हर सेल्फ, मतलब लाइक कि आप खुद से कितनी मोहब्बत कर सकते हैं वो आपके लिए सबसे बेटर है और बहुत अच्छा भी है। बिकॉज़ आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने अंदर चेंज करना है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है और कितना और खूबसूरत और सुंदर दिख सकते हैं आप। तो ये सब इसीलिए है, इसलिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है और केयर भी। आप जितना अपना ध्यान रखेंगे उतना ही फिर आप लोगों का भी पहले से चल रही है। बट जो गर्ल्स थी हमारे, जो हम जिनसे कांटेक्ट में थे, वो एग्जीबिशंस वगैरह में एंड ऑल दैट में वो बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो इसलिए तब नहीं हो पाया था। लेकिन इंशाल्लाह अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि रमज़ान आ गए थे, फिर ईद और फिर सब बिज़ी होते हैं। अभी भी मेरी कुछ गर्ल्स बहुत बिजी थी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि आई जस्ट पोस्टेड कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, इफ़ यू आर रेडी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं स्मॉल बिजनेस से कनेक्टेड जो ऐसे वर्क कर रही हैं, तो आई जस्ट चूज़ वन ऑफ देम कि मैं जिन्हें जानती हूँ मैं उनको ही चूज़ करूँ। सो यस, मैंने फिर वहाँ से कुछ लड़कियों को लिया और जैसे ही मैंने पोस्ट डाला था, फर्स्ट थिंग आई टेल यू, जब मैंने पोस्ट डाला था, ये कुछ पहले की बात है कि मतलब ऑब्वियस है ईद से पहले की बात कुछ और थी, लड़कियों ने हाँ बोल दी थी, बट अभी उनसे रिकनेक्ट करना दोबारा से वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आप कैसे करोगे। मतलब अभी ईद का टाइम है, कुछ आउट ऑफ दिल्ली होंगी, कुछ बिज़ी होंगी, कुछ लाइक दैट। तो इसलिए फिर मैंने जब सबको पोस्ट इनवाइट के लिए बोला तो सब रेडी हो गए और सब ने बहुत जल्दी से हाँ करा। और मैंने मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग लाइक 6-7 गर्ल्स, बट नाउ वी हैव 10 अल्हम्दुलिल्लाह। बट मेरे पास जो मैसेजेस आए थे बैक, इट्स जस्ट ऑलमोस्ट लाइक 20-25 प्लस गर्ल्स और लेडीज़। मतलब आई वाज सो हैप्पी कि लोग इतने अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे थे, तो मतलब मुझे तो खुशी हो गई। सो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया। बट इंशाल्लाह हम उनके लिए जो इस वीडियो में शामिल नहीं हो पाए हैं, इंशाल्लाह हम उनके लिए एक अनदर एपिसोड रखेंगे कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ, और उनकी भी एक स्टोरी या उनकी भी जर्नी या उनके भी काम को हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। सो मिलते हैं। सो आई होप। सो फाइनली टाइम हो गया है, हम जल्दी से बस रेडी होते हैं अब जाने के लिए। और ये है स्पेशल सूट, ये मैं आपको दिखाती हूँ वेयर करने के बाद। मेरी आइज़ बड़ी अजीब अजीब सी लग रही है, बट ठीक है फिर मैं इसको वेयर करके दिखाती हूँ। सो फाइनली मैं हो गई रेडी। फुल लुक आपको मिलेगा बाद में क्योंकि अभी बहुत जल्दी पहुँचना है मुझे सबसे पहले, क्योंकि मैं ही लेट नहीं होनी चाहिए। बाकी सब कुछ रेडी है, आधा सामान जा चुका है, आधा मैं पहुँच जाऊँगी तो समझ लो सब कुछ पहुँच गया। और अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 4 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो जल्दी से पहुँचते हैं ईडन कैफ़े, फिर उसके बाद ब्यूटीफुल सी स्लीपर्स जो कि किन से ली थी हमने और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अब देखते हैं सूट के साथ तो जाती है नहीं मैच होगी तो वी कैन चेंज। क्या लग रही हूँ सुंदर, मैं क्या लग रही हूँ फैज? फाइनली रीच, हालत खराब। हेलो समीना जी, अस्सलाम वालेकुम। आप पहले आ गए हो मेरे बाद आप भी आए हो। सो थोड़ा सा गर्मी सी है बट वी कैन एडजस्ट थोड़ी देर में ना, आई होप, वरना लोग मुझे बहुत मारेंगे गर्मी में। सो आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? आर यू रेडी? हाँ अच्छा, वसीमा जी पे नहीं आई थी ना? हाँ ओके। अच्छा आप इसी एरिया से हैं? नहीं मैं जाकिर नगर से। अच्छा तो इधर नहीं आए हो आप? नहीं इधर। चलिए एक्साइटेड अभी मिलते हैं। रुक जाओ अभी स्टार्ट नहीं हुआ अब हुआ है वापस बैक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? सही अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। एंड ये समीना जी है, ये भी आपके साथ है प्लीज़ आप लोग अभी बैठ जाओ। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं ईडन कैफ़े जहाँ पे हमारा शूट है, और यहाँ पे सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। थोड़ा सा लेट है, गर्मी भी है, ठीक है, थोड़ा जितना टाइम जाएगा उतना अच्छा रहेगा।
बस यही है, अब देखते हैं बाकी और कौन आता है। रूहीन और वसीमा जी आ चुकी हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन आता है। और ये है मेरा फुल लुक जी। क्यों मुझे देना है इसकी ज़रूरत नहीं थी वसीमा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गिफ्ट से खुशी होती है राइट घर जाके खोलेंगे इसे क्या है, कुछ एक्साइटिंग दिख रहा है मेरे मतलब वाला चलिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ बैठिए, ये चेयर छोड़ के बाकी कहीं भी बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, आइए प्लीज़ दोबारा से अस्सलाम वालेकुम प्लीज़ आइए। ताज मिरर में देखो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबको मिलेगा अभी। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल आर्ट। हमने तहजीब वफ़ा की एक नई शुरुआत यहीं पे ही हमने वो कर दी है, प्रमोशन यहीं से शुरू हो चुका है इसका। तो ब्यूटीफुल यार, बटरफ्लाई मेरे मतलब कि ब्लू एंड ब्लैक, इसीलिए तो ये मेरा सिंबल है ब्लू एंड ब्लैक बटरफ्लाई। और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर तरीके से, वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। और वाइफ पे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं इंशाल्लाह जब भी वेयर करूँगी आई वहीं पर ही बैठ के कर लूँगी। थैंक यू सो मच। आप फुल ले लीजिएगा, ठीक है। क्या आ गया? Hello everyone, I am Nishat Hashmi from Blessings NGO. As you all know, we all are here to learn something important about our small business, so that you all can learn and grow your business. I'm in this field since 10 years, and we are working with the women who are doing small businesses. We do livelihood programs for women. We teach them some skill training courses, and we try to educate them, teach them, and we help and support them to grow their business. So welcome in our world. Or if you want any assistance, any guidance, any like anything you want in your business, you can ask us. There is a team in Blessings NGO who can support you in any way. So today's our topic is personal branding for small business women, and the first thing is why personal branding matters for small business women. हमारे लिए क्यों ज़रूरी है पर्सनल ब्रांडिंग? फर्स्ट हमारा बुलेट पॉइंट है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, एज़ यू ऑल नो कि देखिए 100% जो हमारे कस्टमर होते हैं पीपल होते हैं। हमारा जो ब्रांड होता है वो लोगों से चलता है, तो ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी भी ब्रांड को उठा के देखें तो वो अपने ट्रस्ट पे चलते हैं। उन्होंने कब कोई अपनी एक चीज़ बना ली है। कोई भी आप ब्रांड उठाइए, मैकडी उठाइए, स्विगी उठाइए, जोमेटो उठाइए, उबर कैब उठाइए, कुछ भी, उनकी कुछ एक अपनी ऐसी बात होती है जो हमारे इमोशन, फीलिंग, नीड, रिक्वायरमेंट से जुड़ी होती है। जैसे जोमेटो ने या किसी ऐप ने निकाला कि हम 10 मिनट में डिलीवरी करेंगे, चाहे वो 10 मिनट में आए ना, बट वी आर कनेक्टेड विद दैट 10 मिनट्स कि यार हमें कुछ खाना है, ओहो वो 10 मिनट में पहुंचा देंगे। तो हम उसे अपने कस्टमर के साथ बनानी होती है। तो जब हम लोगो बनाते हैं या अपने बिजनेस का नाम रखते हैं तो उसके साथ स्लोगन बनाना क्यों ज़रूरी होता है? इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उस स्लोगन से ही आपकी यूएसपी का पता चलता है, आपकी स्पेशलिटी क्या है और आप क्या कस्टमर को दे रहे हो जिससे वो कनेक्ट हो सके और अपने आप को आपके साथ फील कर सके। सेकेंड है स्टैंडिंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी हम यहीं पर ही देखें तो एक ही प्रोडक्ट के यहाँ पे 2 और 3 पीपल्स हैं। अभी हम बाहर निकलेंगे तो देयर आर सो मेनी वीमेन एंड गर्ल्स डूइंग द सेम थिंग। तो इस कॉम्पिटिटिव वर्क में
काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो हर किसी का एक अलग लाइक दे बोथ आर बेकर्स, बट कुछ ना कुछ ऐसा होगा बेकिंग में कि लाइक ये केक ज़्यादा अच्छा बनाती होंगी और ये कुकीज़। तो जो आपकी स्पेशलिटी है ना, आप उसको फोकस कीजिए और आप उसको फोकस करके अपने यूएसपी बना के अपने ब्रांडिंग स्टार्ट कीजिए। कनेक्टिंग विद योर ऑडियंस एंड लिवरेजिंग आर यूनिक स्टोरी कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा जो ब्रांड्स होते हैं वो अपनी स्टार्टिंग स्टोरीज़ और कस्टमर के साथ स्टोरीज़ या कुछ ऐसी उनकी स्टोरीज़ रहती हैं जो थोड़ी इमोशनल होती हैं, जिससे कुछ हमें लर्निंग भी होता है, इंस्पिरेशन भी होता है, मोटिवेशन भी होता है। तो हर किसी की लाइफ में, आप यहाँ जितने भी लोग हैं सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा किसी कस्टमर के साथ हुआ होगा कि कुछ ऐसी स्टोरी क्रिएट हुई होगी। तो उसको आप लिखिए, उसको लिख के अपना पेज पे डालिए। ज़्यादातर मैंने पेजेस देखे हैं उस पर लिखा होता है टू बाय दिस प्रोडक्ट जस्ट कॉन्टैक्ट, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये नहीं करना, अपने प्रोडक्ट की थोड़ी सी स्टोरी डालिए, अपनी स्ट्रगल की, अपने स्टार्ट की थोड़ी सी स्टोरी डालिए। अब मैं ये सब बातें बोल रही हूँ, ये करिए। अब यहाँ पे ये मतलब आता है यार, जब मैं लिखने बैठती हूँ समझ नहीं आता क्या लिखूँ या कैसे लिखूँ, क्योंकि कंटेंट राइटिंग हर किसी से नहीं होती और वोकेबलरी हर किसी के पास नहीं होती। तो यहाँ पे ब्लेसिंग एनजीओ आपको सपोर्ट करेगा। हम लोग ये सब कंसल्टेंसी, कनेक्टिंग स्टोरी होनी चाहिए। जैसे मैं एनजीओ में हूँ तो किसी बेनिफिशियरी की, स्लम एरियाज़ की, विडोज़ की कोई एक ऐसी स्टोरी होती है जो दिल को लगती है, तो मेरा मन करता है मैं सबको बताऊं वो वाली स्टोरी। वो आपको देखनी है कौन सी है, ठीक है। जैसे अभी आजकल एक ऐड चल रहा है, HP लैपटॉप का, आपने देखा होगा। तो उसमें लड़की आती है लक्ष्मी नाम से, वो अंकल आंटी का बिजनेस ग्रो करती है। कैसे करती है वो? उनकी स्टोरी, उनके जो बिजनेस प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर कार्ड पे प्रिंट कर देती है, अंकल आंटी की लव स्टोरी। अब लोग दूर दूर से कि वो क्यूरियस होते हैं कि क्या है लव स्टोरी, ऐसे कैसी है, तो सब खरीदते हैं उनके प्रोडक्ट्स और उस कार्ड पे उनकी लव स्टोरी लिखी होती है कि कैसे इनकी शादी हुई, इनकी लव स्टोरी हुई। तो वो चीज़ उन्हें कनेक्ट करती है। तो कितनी कॉमन सी सिंपल सी चीज़ है अंकल आंटी की लव स्टोरी, कुछ भी इसमें खास नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, खास के पीछे भागते हैं। जब ब्रांड का नाम रखना, कुछ अलग हो, समथिंग यूनिक के चक्कर में समटाइम्स हम कुछ क्रेजी भी कर देते हैं। कुछ अलग नहीं करना, मतलब ब्रांडिंग आप कस्टमाइज करती हैं। तो कस्टमाइजेशन इज योर यूएसपी, कस्टमाइजेशन योर यूएसपी। व्हाट मेक्स यू डिफरेंट? टेस्टी फूड। मुझे लगता है लोगों को लगता है कि मेरी चीजों में कुछ अलग होता है। अच्छा, ओके। मैं कश्मीर से हूँ तो थोड़ा बहुत। तो आप ये कह सकती हैं कि आपका कश्मीरी होना इज योर यूएसपी, ठीक है, क्योंकि वहाँ का कल्चर, फूड कल्चर डिफरेंट है यहाँ से, ठीक है। व्हाट इज योर यूएसपी, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट? बहुत अच्छे डिजाइन होते हैं, उसे गर्ल्स भी पहन सकती है, वुमेन्स भी पहन सकती है। ट्रेंडिंग ज्वेलरी है आपकी, ओके, एनीवन कैन गो विद दैट। आपकी यूएसपी? मेरी यूएसपी क्वालिटी है, क्वालिटीज़ है। आपकी? मेरा जो डेकोर है वो, मुझे हर कोई ये कहता है कि आपका आइडिया बहुत यूनिक है। आपका आइडिया यूनिक है, ओके। तो हम इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होने चाहिए। जब हम फंड देते हैं ना, हमारे पास एक MSME प्रोग्राम होता है जिसमें हम 50,000 से लेके 2 लाख तक लेडीज़ को फंड देते हैं। वो डिपेंड करता है आप पिच कैसा कर रहे हो, उसे बिजनेस पिच बोलते हैं। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर होने चाहिए। आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी पिच स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी स्ट्रांग पिच होगी उतना मोटा अमाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए हम प्रिपेयर रहेंगे। अभी मैं लास्ट में कुछ चीज़ें बताऊंगी। तो आइटम क्रिएट, डोंट थिंक कि वो सोचेंगे फ्री की चीज़ उठा के दे दी, सोचने दो, बट गिफ्ट योर पर्सनल आइटम्स। यू हैव टू प्रमोट योर ब्रांड ना, तो सबको वो गिफ्ट्स दो। तो हमें ये नहीं सोचना कि लोग सोचेंगे फ्री की चीज़ दे दी, हाँ, ये सोचना ही नहीं है, ठीक है। मैनेजिंग ऑनलाइन रेपुटेशन बनाने के लिए अगर किसी को कंटेंट में कुछ हेल्प चाहिए तो ब्लेसिंग इज ऑलवेज विद यू। उसमें तो हम ऐसे कुछ लोग काफ़ी माहिर हैं। विजुअल ब्रांडिंग, डिज़ाइनिंग अ मेमोरेबल लोगो। कुछ लोगों का लोगो वाकई काफ़ी काबिल तारीफ़ है, बहुत अट्रैक्टिव है। आप लोगो पहचान होता है, जो दूर से ही पता चलता है कि ये इसका लोगो है। ब्लेसिंग का लोगो आप देखेंगे, आपको नेक्स्ट टाइम समझ आ जाएगा ये ब्लेसिंग का है। कोई भी चीज़ है ब्लेसिंग की है, तो लोगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग अभी सबसे ज़्यादा जो मैंने मिस्टेक्स देखी हैं लोगों की, वो ये देखी है कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा मैसी कर देते हैं। मैसी नहीं करना, जितना एलिगेंट सिंपल होगा उतना खूबसूरत लगेगा। और एक कलर
या कोई दो आप लाइट एंड डार्क आप सब जगह यूज कीजिए, इधर इन सोशल मीडिया, इन डिजिटल वर्ल्ड और इन फिजिकल वर्ल्ड। वो सेम हमें सब जगह प्रिंटिंग में, लोगो में, प्रिंट आउट्स में, पोस्टर्स में, बैनर्स में, वट एवर एडवर्टाइजिंग यू आर डूइंग, उसमें सब में हमें सेम यूज करना है। तो एक दिन वो आपकी पहचान बन जाएगी। जो पहचान बनती है ना, वही तो ब्रांड होता है। ब्रांड इज व्हाट, कि लोग जो आपके पीछे आपके बारे में बात करें कि हाँ ये काम उसका है और बहुत अच्छा है, तो दैट इज ब्रांड। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल फोटोग्राफी और प्रोफेशनलिज्म। जो हमारे प्रोडक्ट की फोटोग्राफी होती है वो सबको पता है कि प्रोफेशनलिज्म, और आजकल तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिसके थ्रू हम बहुत अच्छे अच्छे फोटोज़ प्रोडक्ट के ले सकते हैं। प्रोफेशनलिज्म का मतलब है कि जब हम कस्टमर से बात करें तो देखो बहुत अच्छे से बात करना, फ्रैंकली, और उनसे पर्सनल हो जाना, इसमें बहुत बारीक लाइन होती है। बारीक लाइन मतलब जैसे अगर मैं अपोजिट जेंडर की बात करूँ, एक लड़की है वो किसी लड़के कस्टमर से बात कर रही है तो बहुत हंस के खुश हो गए, मतलब जो एटिकेट्स होते हैं उससे हम बात करें तो वो गलत समझने लगते हैं। इसके बीच में एक बहुत बारीक लाइन है। एक लड़की दूसरी लड़की से बात कर रही है, वो ज़्यादा ही फ्रैंक हो जाए, फिर बहुत कुछ ऐसा बोले जो हम कंफर्टेबल ना हो, तो ये वाली जो एटिकेट्स हैं, कैसे हमें स्माइल के साथ खुश होके, गुस्सा भी आ रहा है जैसे रीबा बोल रही थी कि कभी कभी हम इरिटेट भी होते हैं कस्टमर, नहीं घर में आंधी तूफान आ रहा हो, आपकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो, बट जब कोई कस्टमर या क्लाइंट आया तो हम बोले जी वेलकम, स्माइल के साथ। तो ये आपको ब्रांड बनाता है, ये आपकी ब्रांडिंग होती है। ऐसे बहुत महान लोग गुजरे हैं जिनकी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अबुल कलाम आज़ाद थे, वो नीचे बैठते थे, कभी ऊपर नहीं बैठते थे। वो बोलते थे कि नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। तो इस तरह के आपके कोट्स ढेर सारी आपको मोटिवेशन मिल जाएंगे ऐसे लोगों से जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। सो फाइनली ये वक्त आ चुका है क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था, मी एक्चुअली ब्लेसिंग एनजीओ एंड मी, जिस वजह से ये तो ये हमने एक जो शुरुआत की है यहाँ से लोगों को जानने की एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर्स। सो ये छोटा सा हमारी तरफ से कि ये वो लोग यहाँ आए, उन्होंने इतना मतलब हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमें प्रेजेंट करेंगे निशासा सारे लोग, ठीक है? पहले दीजिए ने शाज़मी एंड दिस इज ऑल्सो आ जाओ। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर स्टोरी। हमारा ये प्लान ईद से पहले से चल रहा है और सक्सेस नहीं हो पाया था, तो फाइनली थैंक यू समीना जी फॉर योर टाइम और जो आपने हमें बताया। चेंज करना ठीक है। थैंक यू रिपा फॉर योर टाइम एंड आपने हमारे साथ जर्नी शेयर की, उसकी बहुत बहुत क्लैपिंग तो कर दो अल्लाह के वास्ते। आना चाहिए वीडियो में कि ये लड़कियां कोई क्लैपिंग नहीं करेंगी। मम्मा कहा नीचे की बात अपनी and stay strong. Thank you so much for sharing. Thank you so much. ये पता है सर्टिफिकेट लगते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, जब ये मिलते हैं ना तो कॉन्फिडेंस आता है, ये बहुत खुशी मिलती है। मुझे भी मिला था, बड़ी खुशी हुई। हाँ, हमें बहुत लोगों को दिया, वो आगे फिर पता चला बहुत इंस्पायर्ड हुए आगे और ऐसे ही इंशाल्लाह आगे ग्रो करती रहो। अभी शुरुआत है तो क्या होगा। थैंक यू सो मच नाला आर्टला। ये तो बिल्कुल ऐसा होती है, छोटी बहन है, मैं इसको कुछ भी बोल देती हूँ और कुछ भी बोल, मतलब कुछ भी चलता रहता है हमारे इसमें। नहीं मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हम इनवाइट पहले हमने इनको किया था, लेकिन ये जो मतलब गुलाब वाला हुआ है ये बहुत बाद में हुआ है कि हमने साथ में कराई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। और सबसे अमेजिंग आमीन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
ब्रांड नेम इज यहाँ पे लिखना था ना वेटिंग। थैंक यू सो मच। बोलो। अगर भाई आप इस बार आए नहीं तो रुकुआ में, क्योंकि मैं आपका एक तरह का एक फैन ही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ आइएगा। इंशाल्लाह ये मैसेज आपको अकबर भाई तक पहुंच जाएगा। थैंक यू। चलिए